ने वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब बड़ी जो बेहुदा बात है, हम उससे डिस्काउंट्स की बात करेंगे और फ्री गिवअवेज की बात करेंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जानने वाले का बिजनेस बड़ा ही सख्त है, एक टॉपिक है, अगर किसी को पर्सनल हो रहा हो तो माइंड ना करें। जानने वाले का बिजनेस होता क्या है? एक तो हम सोच रहे होते हैं कि यार पूरी लाइफ के हम जो है ना, हमारा कोई जानने वाला कोई कारोबार कर ले। हम लोग अगर कोई कारोबार की तरफ जा रहा होता है तो हम उसको उसके रिस्क फैक्टर्स बताने लग जाते हैं, जबकि हम खुद बिजनेस में होते हैं या नहीं होते तब भी उसको बताने लग जाते हैं। हमने खुद कारोबार किया होता है या नहीं किया होता उसको हम बताने लग जाते हैं कि यार ये तुम करोगे, यहाँ पे ये होगा। और वो इंसान डर इतना जाता है, वैसे ही वो डरा हुआ होता है। ऑब्वियसली उसका पैसे का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसका जो है माल का, जान का, टाइम का, उसके सबसे बड़ी बात करियर का रिस्क इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो वो बड़ा सोचता है, समझता है। और जब वो स्टार्ट कर लेता है और स्टार्ट से लेके जब तक की उसकी एक अपनी एक प्रैक्टिसेस होती हैं और एक उसके साथ एक जंग होती है जिंदगी में कि मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस को लेके मैंने कहां से कहां जाना है, उसके ड्रीम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, उसकी जो भी होते हैं। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसके साथ, इस पे बात करते हैं। हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो हम कोई बिजनेस कर रहा होता है तो हम उसको या तो बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं, हाँ हाँ तू कर। मगर इंकरेजमेंट किस किस्म की होती है? इंकरेजमेंट ये होती है कि हम उसके साथ खड़े हो जाएं, उसके किसी भी स्टॉल के ऊपर, उसकी ट्रांजेक्शन्स के अंदर, या उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, या उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, या उसके ऑफिस में जाके बैठ जाएं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको फाइनेंशियली हेल्प करने लग जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पे लोग फाइनेंसेस की हेल्प मांगते हैं, मगर मोस्टली लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो अपनी जमा पूंजी से कर रहे होते हैं, या तो किसी से स्पॉन्सर्ड होते हैं, लाइक कि माँ बाप से पैसे मिल गए, या किसी भाई से पैसे मिल गए, बहन भाई ने किसी ने हेल्प कर दी, मेंटली हेल्प कर दी, फिजिकली हेल्प कर दी, फाइनेंशियली हेल्प कर दी, या उसने अपनी जिंदगी में कुछ जॉब करके कमाया या खुद डेवलप किया, या जिस तरह से भी वो लेकर आया और उसने वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जब उसने वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा, हम उससे एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे क्वालिटी पे। हम उससे सबसे बड़ी जो बेहुदा बात है, हम उससे डिस्काउंट्स की बात करेंगे और फ्री गिवअवेज की बात करेंगे। हम उसको बोलेंगे यार कुछ टेस्ट तो कराओ, सही है। हम उसके पास जाएंगे इसलिए क्योंकि यार हमें जो है ना यहाँ पे कोई ना कोई बचत मिल जाएगी। और मजे की बात यह है कि अगर कोई बंदा बचत ना दे, आपको कोई डिस्काउंट ना दे, या आपको कोई सर्विसेज में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, तो आप उससे रिश्तेदारी के लिए एक आग बरसने लग जाएगी आपके अंदर, जो कि एक नॉर्मल बंदे या नॉर्मल बिजनेस में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक रेस्टोरेंट है, किसी ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, या ढाबा खोला, या कियोस्क लगाया, या ठेला खोला, या जो भी खोला, जिस लेवल पे भी खोला, उसको ये देखना है कि जब उसने वो खोला तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप उसके बाद फ्री फूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप जो भी जिस किस्म के भी जहां पे भी आपके उससे ताल्लुकात रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए? कोई भी काम है, अगर किसी ने कोई नॉलेज हासिल करी है, वो उस नॉलेज बेस पे काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? आप उसके रिश्तेदार हैं, आपने उसको बड़े हैं या छोटे हैं, या आप जो भी हैं, आपने उसको जिंदगी में बड़ी सहूलियात दी हैं, मगर कभी ये सोचा है कि वो उसका ब्रेड एंड बटर है? वो इंसान तो उससे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो इंसान उससे अपने आप को और अपनी फैमिली को अफोर्ड कर रहा है और आगे अपनी पूरी लाइफ को सेटल डाउन करेगा। कभी आपने ये सोचा है? हम ये कभी भी नहीं सोचते। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें जो है वो, हमने इतना कुछ किया है तो आज ये कुछ बन गया है तो हमें ये उसका रिटर्न दे। वो क्यों दे? अगर आप किसी जॉब पे जाते हैं, आपका एक बच्चा या आपका रिश्तेदार किसी जॉब पे लग जाता है और वो वहां पे उसकी सर्विसेज जो भी वो जॉब कर रहा है, और वो जॉब आपको अच्छी लगती है कि उसमें वहां पे कोई प्रोडक्ट है या कमोडिटी में है, उससे आपको वो चीज चाहिए है, तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिलाओ या मुझे ये फ्री में दे दो। क्या वो दे सकेगा? क्या वो डिस्काउंट अगर उसके पास अप्लाई नहीं होता होता तो वो डिस्काउंट देगा? आप किसी आउटलेट के ऊपर जाते हैं, वो एक मॉल के अंदर एक ब्रांच का मैनेजर है किसी आउटलेट का, और वो उस आउटलेट के ऊपर आपको वो कपड़ा फ्री दे देगा क्योंकि आपने उसके ऊपर बड़े एहसानात करें, क्योंकि आप उसके भाई हैं, आप उसके अंकल हैं, आप उसके माँ बाप हैं, या आप उसके कजन हैं, या आप उसके चड्डी बड़ी हैं, या जो भी हैं आप, किसी भी सूरत आपकी कोई टीचर भी हैं आप, या कोई भी आपने फेवर करी है उसको लाइफ में, तो वो आपको क्यों देगा? वो उसका ब्रेड एंड बटर है। ये हमें समझने की, ये शऊर पैदा करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से होता क्या है, 2-3 एरियाज में मैं बता देता हूं मसले कहां आते हैं कि खासतौर पे जब अपना लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अक्सर एक मैम भी शेयर हुई भी होती है कि एक बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जनरल स्टोर स्टार्ट किया, और उस जनरल स्टोर में उसने अपने बहुत सारा सामान डाला और उसने अपने लोगों को उधार पे, जो भी उस जगह पे लोग रहते थे, क्योंकि उसने अपने एरिया में ही खोला, क्योंकि उसको कम्यूट का मसला था, उसने अपने एरिया में खोला। अब उसको लोगों से उधार उसको देना पड़ गया, क्योंकि उसने बोला कि यार ये तो नेबर है, यार ये तो ऊपर रहता है, ये तो वहां रहता है, ये तो इसकी दुकान है, उसने उधार दिया। उसकी 5 साल के अंदर दुकान ही खाली हो गई क्योंकि वो उधार ही वापस नहीं ले सका। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये चीज समझनी है, और ये बहुत ज्यादा समझनी है। किसी ने भी, कोई भी, किसी भी किस्म का अगर कोई काम शुरू किया है आपके अपने जानने वालों में, तो आप उसके साथ सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहिए प्लीज, और पीछे रहिए। आपको उसके साथ कोई अपनी एडिशंस करने की जरूरत नहीं है।
भले इस किस्म की भी दो किस्म की एडिशन है। एक किस्म की ये है कि आप उसको मशवरे फ्री फंड के देना शुरू कर दें कि भाई आप इसको इस तरह से कर लें। अगर आप उसको उस बिजनेस की नॉलेज है और आप बिन देयर डन दैट वाले इंसान है कि मैंने ये करा हुआ है जिंदगी में, तो आप उसको बेशक दीजिए कि भाई ये तुम्हारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये करोगे तो ये पाओगे, ये नहीं करोगे तो ये पाओगे। सही है, ये मशवरे दे दें। मगर अगर आपने नहीं करा तो प्लीज खामोश रहिए। और अगर दूसरी जगह पे आपको लगता है कि वो उसका खाना बड़ा मशहूर है तो आपको वो फ्री में दे दे, तो प्लीज उसके पास एक्सपेक्ट ये ना करके जाइए। अगर उसने कोई अगर स्किल सीखा हुआ है, अगर उसको नॉलेज बेस कोई चीज है, अगर उसकी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कोई किसी किस्म की जॉब या बिजनेस है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है, खासतौर पर बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्लीज जॉब वालों से भी खुदारा जॉब वालों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप हमें लेवरेज हासिल करके दें यहाँ से। उसका ठेका नहीं है। आपको प्रोफेशनली डील करना है। क्यों? इसका मैं बहुत एक तल्ख एक बात बता देता हूं आपको, क्योंकि अगर आप इनसे नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी जानने वाले के जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आप उससे नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किसी ना किसी से तो कर ही रहे हैं। और वो वहां पे आप कितना फायदा उठा रहे हैं आप ये देख लीजिए। वहां पे आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ये देख लीजिए। वहां पे आपको क्या सहूलत मिल रही है ये देख लीजिए। मगर जब आप अपने लोगों के पास आते हैं तो आपकी रंग ढंगी बदल जाते हैं। आप उसको नौकर समझने लग जाते हैं, आप उसको वो इंसान समझने लग जाते हैं ये तो मुझे करके ही देगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस एक ही तरीके से होता है। और खुदारा लोग अगर किसी ना किसी तरीके से बिजनेस की तरफ जाते हैं, बिजनेस एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे रब की जो एक अता है, एक रिलीजन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको इनकरेज किया गया है। और बिजनेस वैसे भी इनकरेज दिया जाता है कि अगर कोई करना चाहे तो बिजनेस एक बहुत फायदेमंद चीज है, एक प्रोसेस है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली बिजनेस एक बहुत जबरदस्त होता है, उसमें नस्लें सेट हो जाती हैं। तो इस वीडियो के साथ मेरे जितने भी लिंक आ रहे हैं उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। किसी भी लिंक पे मेरे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं बिला झिझक होकर कीजिए, फील फ्री। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।